हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में। राइट। सो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है और दैट में बी यूज़फुल इनटू द मेडिसिन डेवलपमेंट। राइट। तो जब हम प्रोटीन के साथ छेड़छाड़ कर पाते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं, मॉडिफाई कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसकी इफ़िकेसी को, उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। राइट। तो इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, मे बी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, मे बी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में और रिसर्च ऑफ दी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। राइट। तो थेराप्यूटिक प्रोटीन डिज़ाइन में। तो हम आप समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोटीन इंजीनियरिंग बेसिकली होता क्या है, इसके कौन कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं और इसकी क्या स्कोप एंड एप्लीकेशंस है। तो आज का जो टॉपिक है वह है प्रोटीन इंजीनियरिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मॉडिफाइंग proteins to improve their properties and create novel functions for applications in medicine. It involves altering protein sequences through different techniques. ठीक है। तो इसमें हम उसको डिज़ाइन करते हैं या उसको में कहीं ना कहीं बदलाव करते हैं ताकि हम उसके जो गुण है उसको हम बेहतर बना सकें और जो भी मतलब उसके जो जो कार्य हैं, फंक्शंस हैं, उसको हम अच्छा नया कर पाएँ ताकि हम उसको अपने जो ड्रग डेवलपमेंट है या फिर मेडिसिन है उसको हम एक एडवांस मेडिसिन बना सकें। तो आइए बात करते हैं टेक्निक्स के बारे में। तो टेक्निक्स में है नंबर 1 जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम जेनेटिक लेवल में जाके कम कुछ बदलाव करने वाले हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोटीन बाय इंट्रोड्यूसिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग स्पेसिफिक जीन्स टू अचीव डिज़ायर्ड फंक्शन। तो हम कहीं ना कहीं जब प्रोटीन इंजीनियरिंग में जाते हैं तो हमारा एक मोटो होता है कि हम उसके इफ़िकेसी को बढ़ाना चाहते हैं या फिर जो वो नॉर्मल तौर पे जो काम करता है उससे बेहतर कर पाए। तो हम उसके जेनेटिक लेवल में या तो कुछ मतलब इंसर्ट करेंगे या कुछ डिलीट करेंगे या उसको उसके सीक्वेंस में बदलाव करेंगे जिससे वह बेहतर बन पाए। दूसरा, इसी में दो प्रकार हैं, इसके दो टाइप्स हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के। फर्स्ट है साइट डिटेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू क्रिएट स्पेसिफिक टारगेटेड चेंजेस इन अ डीएनए सीक्वेंस टू स्टडी और मॉडिफाई द फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, म्यूटेटिंग की रेसिड्यू इन एंजाइम जैसे कि सेरीन टू एलानिन इन कैटालिसिस। ठीक है। तो यह एक तरह का एक मेथड होता है जिसमें हम स्पेसिफिक और टारगेटेड चेंजेस करते हैं डीएनए के सीक्वेंस में, उसके क्रम में, है ना, उसको अध्ययन करने के लिए या उसमें बदलाव करने के लिए ताकि प्रोटीन के फंक्शन को हम बढ़ा सकें। जैसे कि सेरीन को एनालिन में कन्वर्ट करते हैं बाय इन कैटालिसिस में जो होता है, ये एक तरह का म्यूटेशन होता है। म्यूटेट किया जाता है उसको फिजिकली और आर्टिफिशियली, जिससे हम उसको बेहतर बना पाते हैं। दूसरा प्रकार है इसमें लोकलाइज्ड रैंडम म्यूटेजेनेसिस। ठीक है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है लोकलाइज्ड। ठीक है। तो इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू रैंडम म्यूटेशन, नॉट टारगेटेड। ठीक है, रैंडम इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द जीन टू एक्सप्लोर और ऑप्टिमाइज द फंक्शन ऑफ इनकोडेड प्रोटीन। जो इनकोडेड प्रोटीन रहते हैं उनके कार्य को, क्षमता को बढ़ाने के लिए हम रैंडम म्यूटेशन उसमें मतलब करवाते हैं जीन में। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप एंजाइम एक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, जैसे कि म्यूटेटिंग अमाइनो एसिड्स एंड कैटालाइटिक इफिशियंसी, ताकि उसकी कैटालाइटिक इफिशियंसी बढ़ सके। अब अमाइनो एसिड्स को आप म्यूटेट करते हैं तो उसमें एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। तो यह हो गया जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक में। दूसरा टेक्निक आप यहाँ पे दे पाएंगे प्रोटीन इंजीनियरिंग में, केमिकल मॉडिफिकेशन। तो वहाँ पे जेनेटिक लेवल में मॉडिफिकेशन हो रहा था, यहाँ पे केमिकल लेवल में मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं। तो यह क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग अ प्रोटीन्स स्ट्रक्चर बाय
chemically modifying its amino acid side chain, functional groups, or backbone to change its properties. ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, पी ग्लाइलेशन, जो कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल होता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटीन के जो मेन स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन के जो मेन स्ट्रक्चर, उसमें बदलाव किया जाता है, अल्ट्रेशन किया जाता है, चेंजेस किया जाता है, केमिकली मॉडिफाइंग इन इट्स अमीनो एसिड साइड चेन, और मे बी इट्स फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा प्रोटीन का, है ना, और उसमें उसकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करते हैं। तो इसके भी दो प्रकार हैं। तो पहला है चेंज इन फंक्शनल ग्रुप ऑफ साइड चेन। कोई भी देखे होंगे आप, किसी भी स्ट्रक्चर में जो साइड चेन होता है वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है, तो उस केमिकल लेवल, उस स्ट्रक्चरल लेवल में जाके हम ये चीज़ केमिकली मॉडिफिकेशन करेंगे। द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द साइड चेन ऑफ एन अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन दैट हैज़ टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल हम उसको कैसे कर सकते हैं, वो मॉडिफिकेशन मिथाइलेशन से कर सकते हैं या फॉस्फोराइलेशन से कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना होगा जब आप साइड चेन की बात कर रहे हैं बदलाव की। दूसरा प्रकार है इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन में, मॉडिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोटीन। तो जो मेन प्रोटीन है, ओरिजिनल प्रोटीन है, उसको या तो मॉडिफाई कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इट रिफर्स टू प्रोसेस वेयर either structure of the existing protein is altered or original protein is replaced with a modified version of enhanced property। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, तो उसमें या तो हम उसको थोड़ा सा बदलेंगे या फिर कंप्लीटली चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग की। तो जब हम स्कोप की बात करते हैं तो यह कहाँ कहाँ यूज़ होता है, व्हाट आर द एरिया वेयर वी कैन यूज़ द प्रोटीन इंजीनियरिंग, राइट। तो इसमें फर्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एरिया में यूज़ होगा इसका, मेडिसिन डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में एनालाइज करने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, उसको हम इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन की प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे, है ना। इट में भी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और मे बी मतलब डिकेइंग बाय दी, राइट। और इंडस्ट्रियल में जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजिकल, वाइन इंडस्ट्री, बीवेज, है ना, ऑल दोस एरिया वी कैन यूज़ इट। एप्लीकेशंस जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें पॉइंट वाइज आंसर देना होता है। जैसे कि पहला है थेराप्यूटिक प्रोटीन डिज़ाइन। ठीक है, तो जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इसका ज़माना चल रहा है। ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड वैक्सीन्स। तो बायोलॉजिकल कंटेंट्स और प्रोटीन कंटेंट्स आर बीइंग यूज्ड बिकॉज प्रोटीन से ही हम थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग जब करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमको इस तरह के एडवांस फॉर्मुलेशंस और एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पे हम अल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं ताकि हम प्रोटीन की प्रॉपर्टी को बढ़ा सकें। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में इसका एप्लीकेशन है जैसे कि एंजाइम इंजीनियरिंग, एंजाइम इमोबिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बायोकैटालिसिस, तो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इट। ओके, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी लाइक पेस्ट रेसिस्टेंस और न्यूट्रिशनल कंटेंट को हम एनालाइज कर पाएंगे, और कोई भी प्लांट में जो पेस्ट रहता है जैसे फंगस, वायरस, रोडेंट, नॉन रोडेंट, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, तो उनके रेसिस्टेंस को हम प्रोटीन के एनालिसिस से हम उसको इन्हेंस कर पाएंगे। डायग्नोस्टिक एंड बायोसेंसर्स, अभी बायोसेंसर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डायग्नोस्टिक में यूज़ होता है। तो प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर अगर हमारे पास होगा तो डेफिनेटली डायग्नोस्टिक एंजाइम्स वी कैन बी एबल टू एनालाइज। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। प्रोटीन थेरेपीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोमार्कर डिस्कवरी वी कैन डू बाय दिस, है ना। रिसर्च एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, जैसे कि प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन कैसे होता है, प्रोटीन फोल्डिंग एंड स्टेबिलिटी वी विल बी एबल टू एसेस। ठीक है, तो यह है बहुत ही इंफॉर्मेटिव थिंग्स विच इज़ देयर इन द दिस क्लास, इन 10-minute क्लास, राइट। सो प्रोटीन इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। इट इज़ लेफ्ट टू यू। थैंक यू, बाय बाय।